नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। अडानी ग्रुप की नींद हराम कर दी है एक रिपोर्ट ने। क्या है ये रिपोर्ट? एक हिंडनबर्ग रिसर्च यूएस की एक कंपनी है जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें 88 सवाल अडानी ग्रुप पे दागे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने गहन अध्ययन किया है, उनके पास प्रॉपर सबूत हैं। हालांकि अडानी ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का कोर्ट में जाने के लिए निश्चय किया है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं उनका कहना है हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, आपका वेलकम है, आप यूएस में आइए और हम पे मुकदमा ठोकिए, डिफेमेशन का केस डालिए। तो वो रिपोर्ट क्या है आज मैं बताऊंगा। रिपोर्ट का टाइटल ही उसने इतना गंभीर दिया है जो पूरा अडानी ग्रुप पे क्वेश्चन खड़ा करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि क्या अडानी ग्रुप वास्तव में तो एक बुलबुला नहीं है जो फूट पड़ेगा, जो शेयर मार्केट को धड़ाम लेके गिरेगा। आज बताएंगे कुछ फैक्ट। रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री मीन्स के सबसे बड़ा घोटाला ये हो सकता है कॉर्पोरेट हिस्ट्री का। आज तक के घोटाले हुए हैं, कॉर्पोरेट में जो घोटाले हैं उसमें ये सबसे बड़ा अभी तक का घोटाला हो सकता है। अडानी के शेयर धड़ाम हो चुके हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। 3 दिन परसों ये रिपोर्ट आई थी, 24 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी और 24 तारीख के बाद लगातार ये शेयर्स उनके गिरते चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी का पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया है और अरबपतियों की लिस्ट में जहां वो 3rd पे आया करते थे अब उनको 7वें नंबर पे धकेल दिया है। और ये गिरावट अभी जारी है, अभी ये गिरावट और आगे तक बढ़ने की उम्मीद है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पे जो आरोप लगाए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या इंस्टीट्यूट के, किस तरीके से ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आज बताई जाएगी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी पर आरोप लगाए हैं उसके लिए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 101 पृष्ठ की है और उसमें 88 से ज़्यादा क्वेश्चन अडानी ग्रुप पर दागे गए हैं और जिसके कारण उनका 4.1 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, आगे देखते हैं। इस फर्म की शुरुआत 2017 में निल्सन एंडरसन के द्वारा की गई। ये एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर अपने एनालिसिस रिपोर्ट प्रकाशित करती है। जिस भी कंपनी की इसने रिपोर्ट प्रकाशित की है उसका शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है, उसका शेयर मार्केट में उसका बुरा हाल हो जाता है, उसकी कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं। आज तक का ये है 30 कंपनियों की रिपोर्ट ये अभी तक प्रकाशित कर चुकी है। क्वेश्चन हिंडनबर्ग पर भी है, आगे बताते हैं। कंपनी खुद, क्योंकि कंपनी खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेल बताती है, वो किसी भी कंपनी की कमियां निकालकर प्रकाशित करती है जिससे उसके शेयर धड़ाम हो जाते हैं और उसके बाद उन शेयर को खरीद कर प्रॉफिट बनाती है। ये हिंडनबर्ग का एक मॉड्यूल है काम करने का, लेकिन इससे कंपनियों को बहुत नुकसान होता है। अभी तक भी अडानी के शेयर 25% तक गिर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है, हिंडनबर्ग ने ये एक्सपेक्टेशन की है कि ये शेयर 85% तक नीचे जाएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अभी तक 30 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, 30 कंपनियों को स्टॉक अभी तक प्रकाशित की हैं जिसमें मैक्सिमम गिरावट, जो एवरेज गिरावट जो देखी गई है वो 15 से लेकर 26% तक की गिरावट देखी गई है। लेकिन अडानी के केस में वो एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हैं वो 85% शेयर्स की गिरावट का कर रहे हैं। 85% अगर शेयर अडानी के गिरते हैं तो टॉप 100 की लिस्ट से भी शायद वो बाहर हो जाए। 2020 में निकोला पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली थी जिसके शेयर 94% तक गिर गए थे। क्वेश्चन इस फॉर्म पे भी आ सकता है क्योंकि ये विकिपीडिया से ये डेटा लिया गया है। इसमें नेथन एंडरसन ने ये कंपनी बना रखी है, हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से है और 2017 में ही सेटअप हुई है। 30 ही ऑडिट किए हैं और कंपनी में सिर्फ 5 ही एम्प्लॉई हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये आउटसोर्स करते हों अपना सारा काम, इस वजह से भी 5 ही लोग इसको चलाते हों। ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे आरोप क्या क्या लगाए हैं। उन्होंने बताया कि हमने 2 साल तक इस पे गहन अध्ययन किया है।
कंपनी 17.8 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 218 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की उन्होंने वर्थ बताई है इस कंपनी का। और अदानी समूह उनके ऊपर आरोप लगा है कि ये अपने शेयर्स में हेरफेर कर रहे हैं, धोखाधड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी और जालसाजी के बहुत सारे आरोप उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। अदानी के संस्थापक गौतम अदानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की है। उनके परिवार और उन्होंने 120 बिलियन की डॉलर की संपत्ति अर्जित की है, जिसमें से 100 बिलियन तो लास्ट 3 वर्षों में ही आए हैं। यानी कि 819% का जो ग्रोथ आया है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है। वो ना अपनी रिपोर्ट में दिया है। अपनी रिपोर्ट का आधार जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि डेटा जो हमने इकट्ठा किया है, अदानी ग्रुप के पूर्व अधिकारी जो थे, जो कंपनी को अब छोड़ चुके थे, उनसे इनके कनेक्ट में आए, उनसे डेटा लिया गया है। हजारों दस्तावेज और समीक्षाएं बनाई गई हैं और लगभग आधा दर्जन 6-7 देशों का उन्होंने भ्रमण भी किया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एलिगेशन एक ये भी लगाया है, पॉइंट ये भी लिखा है कि इनकी 7 जो सूचीबद्ध कंपनी हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनका वैल्यूएशन बहुत ओवर दिखाया गया है, जिसके कारण ये सारे घोटाले हुए हैं। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से वैल्यूएशन ओवर दिखाकर बैंकों से लोन दिया जा सकता है। और आपके ऊपर अगर सरकार का हाथ हो तो आपके सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास एसेट है या नहीं है। ये अडानी इसका बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। पहले रिपोर्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं किस तरीके से खेल ये मार्केट में चलता है। तो अदानी ने अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई, स्टॉक को फिर गिरवी रखा और उससे बैंकों से लोन लिया। ये पूरा खेल एक चला है। इसके अलावा अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक आरोप और भी लगाया है कि जो टैक्स हेवन कंट्री हैं, जिसमें टैक्स जीरो है लगभग, वहाँ पर अदानी ने बहुत सारी सेल कंपनियाँ बनाई हैं। और जैसे कि मॉरिशस में, यूएई में, कैरेबियन द्वीप समूह में और बहुत सा सिंगापुर में, वहाँ इन सभी जगह टैक्स हेवन इन कंट्री को कहते हैं, क्योंकि टैक्स वहाँ जीरो होता है। वहाँ सेल कंपनी बना के पैसा घुमाने का कार्य किया है। वो पैसा इंडिया में लाए हैं, किसी न किसी तरीके से वो पैसा अपने मेन बिजनेस में लगाया है। उन कंपनियों के थ्रू वो पैसा निर्यात और आयात के भी नकली डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं। ये भी एक आरोप इस रिपोर्ट में दिया गया है। मैं डिटेल में ये रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी, उनके ऊपर डीआरआई का पहले से शिकंजा कसता रहा है। डीआरआई होता है राजस्व खुफिया निदेशालय, जो होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन, ने 2004 और 5 के दौरान राजेश अडानी पे शिकंजा कसा था। हीरा व्यापारी थे, फेक कारोबार करके उन्होंने अपनी वर्थ को बढ़ाया, तो उसके लिए उनको 2 बार एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और आज राजेश अडानी जो हैं वो ग्रुप के एमडी बने हुए हैं, ग्रुप के प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क उसमें लगाया गया है। 17.8 ट्रिलियन की ये कंपनी दिखाई गई है, जिसकी 7 कंपनियां पब्लिक लिस्टेड हैं और उनके शेयर स्पाइरल अप हो रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। $120 की अगर उन्होंने अर्निंग की है, 120 बिलियन डॉलर की अगर अर्निंग की है, उसमें से 100 बिलियन डॉलर तो लास्ट 3 वर्षों में आए हैं। ऐसा क्या हो गया कि अडानी 3 वर्षों में इतने बड़े बन गए? तो इसी के ऊपर, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट, डेटा सेंटर्स, बिजली उत्पादन, एनर्जी और सोलर और ग्रीन एनर्जी, गैस, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और तेजी से आगे बढ़ते चले गए हैं। एक रिपोर्ट ये भी पब्लिश हुई थी स्विस क्रेडिट के द्वारा कि अडानी के ऊपर जो लोन है 2 लाख करोड़ के से ज़्यादा का लोन बताया गया था, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो अडानी की इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी फेक अकाउंट बना रही है, कहीं ना कहीं कंपनी को लोन आसानी से मिल रहा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पा रही है, क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगी तो लोन का पेमेंट करना मुश्किल होगा। ये अपने अच्छे कनेक्ट से, सरकारी तंत्र के कनेक्ट से ये कार्य सिर्फ सिद्ध हो सकते हैं। सरकारी तंत्र का किस तरीके से कनेक्ट होता है वो भी मैं बताऊंगा। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स जो हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आते हैं और उनकी 6 कंपनियां MSCI इंडिया इंडेक्स में भी शामिल हैं। ये डेटा उन्होंने दिया है, आप देखेंगे खुद भी शेयर की वैल्यू किस तरीके से स्पाइरल अप हुई है। 1 साल में 101% बढ़े हैं और 3 साल में
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 1398% बढ़े हैं, लगभग 14 गुना बढ़े हैं। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर अगर देखेंगे 36% ही ग्रोथ थी एक साल में, लेकिन 729% की ग्रोथ उन्होंने हासिल की है। गैस की बात करेंगे, अडानी टोटल गैस की बात करेंगे तो 2121%, इसमें सबसे ज़्यादा डिजास्टर चेंज आया है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो किए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठाता है उनके पॉलिटिकल कनेक्ट पे, उनके काम करने के तरीके पे, उनके कंपनी की फंक्शनलिटी पे, उनके कंपनी के एसओपी पे, ये पूरा एक क्वेश्चन उठाता है। वही हिडेनबर्ग ने लिस्ट किया है। इसके अलावा हिडेनबर्ग ने बताया है कि पूरी फैमिली अफेयर वाली कंपनी है ये, क्योंकि अडानी 22 में से 8 डायरेक्टर जो सीनियर पोजीशन पर हैं वो तो फैमिली मेंबर हैं। अडानी के बहनोई, अडानी के भाई, अडानी के फैमिली मेंबर सब सीनियर पोजीशन पे हैं। एक लाला की कंपनी की तरह अडानी ग्रुप चलता है और एक कॉरपोरेट की तरह नहीं चलता है, जो उसकी वर्किंग पे क्वेश्चन उठाता है। अडानी ने इस एलिगेशन का, इस रिपोर्ट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें डिफेम करने की कोशिश की गई है, हमारे व्यापार को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो अडानी ने ये स्टेटमेंट, मीडिया स्टेटमेंट देके हिडेनबर्ग रिसर्च को ये जवाब दिया है। उसके बाद हिडेनबर्ग रिसर्च का भी जवाब आ गया है। उन्होंने वेलकम किया है अडानी का। उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हम उसका आपको सबूत दिखाएंगे और आपका स्वागत है, आप हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं। आप यूएस में आए और केस डालें। कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है कि अडानी ने इतना पैसा कमाया कैसे। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि इस तरीके से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताना चाहता हूं। मेरी एक कंपनी है जिसकी 100% हिस्सेदारी मेरे पास है। अब मैं उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं या 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, 20-20% की हिस्सेदारी। अब उसमें से 20% की हिस्सेदारी मैं किसी को बेचता हूं, 20% की पब्लिक को बेचता हूं और बाकी 60% की हिस्सेदारी अभी भी मेरे पास है। अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन मान लो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, समझने में आसान होगा। 1 करोड़ रुपए मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है। अब मैंने काम क्या किया कि 60% शेयर अपने पास रखे, 20% शेयर मैंने कारपोरेट्स को दिए, अपनी शर्तों पे दिए। मैं आपको हिस्सेदारी दे रहा हूं जिसमें सबसे बड़े खिलाड़ी 2 हैं, LIC और SBI। LIC सरकारी कंपनी है, SBI भी सरकारी कंपनी है। आप देखिए, अगर सरकार का हाथ आपके ऊपर होता है तो आपके लिए बिजनेस ग्रो करना कितना ईजी हो जाता है। अब LIC से कहा जाता है कि आप 10% शेयर अडानी के खरीदिए और 10% शेयर जो 1 करोड़ मेरी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नहीं। अडानी की कंपनी में LIC 74,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देती है और 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, टोटल 74,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मीडिया में चल रहा है, कर देती है और उसमें उसे मिलते हैं 10% शेयर। तो अगर 10% शेयर मेरे 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़ में बिक जाते हैं तो बाकी शेयर की मेरी वैल्यूएशन बढ़ गई। बेशक वो फेक वैल्यूएशन हो, लेकिन बाकी शेयर्स भी तो उसी वैल्यू के हो गए। इसी तरीके से SBI का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इसी तरीके से और भी कई कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, कई सरकारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। जब शेयर्स की वैल्यूएशन बढ़ गई तो मैं शेयर गिरवी रख देता हूँ, गिरवी रख के बैंक से लोन ले लेता हूँ और लोन देने का जो सरकार का बैंकों को आदेश है कि अडानी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो इनको आप लोन आसानी से दे सकते हैं। ये पूरा खेल अडानी ने अपना साम्राज्य स्थापित करने को किया। इस पे क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी आई थी अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर में, एग्जैक्ट डेट में भूल रहा हूँ। उसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि अडानी को इतनी आसानी से लोन मिल कैसे रहे हैं। वो कंपनी का वैल्यूएशन, फेक वैल्यूएशन शायद वो बढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पे बैंक से लोन मिल रहा है, उसके बेसिस पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। और ये मुद्दा हमेशा से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, ये सब उठाते रहे हैं। अडानी और अंबानी की सरकार इसको बोला जाता था। कहीं ना कहीं ये बात को बल मिलेगा और आने वाले यूनियन इलेक्शन में इस बात को सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरे सिक्के के दूसरा भी पहलू हो सकता है क्या
कि अदानी ने अगर इन्वेस्टमेंट लिया है तो उन्होंने वो घर में नहीं रखा है, वो इन्वेस्ट किया है, उससे वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उससे कंपनी का लोन भी उतार रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा लोन वो खुद अदानी ने इंटरव्यू दिया है। अदानी ऐसे ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े थे, उनको कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट उनको पता था कि ये कोई रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए अदानी कई मीडिया चैनल पे इंटरव्यू देते दिखे गए हैं। अपनी छवि को साफ करने के लिए, अपनी बातों का जवाब देने के लिए उन्होंने ये इंटरव्यू दिए। लेकिन अगर पैसा कमाया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है बैंक से और उसको यूज किया जा रहा है एयरपोर्ट बनाने में, आईसीडी बनाने में, ग्रीन एनर्जी में और गैस में और बहुत सारी कंपनियों में, तो ये देश के लिए तो अच्छा है ही। अगर ये भूल जाएं चलो ये फेक है या कुछ भी है, पैसा आया है, अडानी ने वो पैसा यूज़ तो देश के लिए किया है, यूज़ तो देश को ग्रो करने के लिए किया है। बेशक अडानी ग्रुप इतना बड़ा हो गया, लेकिन बहुत सारे फील्ड में अडानी ने काम भी किया है और करते भी चले जा रहे हैं। ये पैसा अगर ये रिपोर्ट नहीं आती तो ये आपको लगता है कि अडानी वैसे गिर जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम तो हर कंपनी से आ रही है। अगर टोटल इनकम अडानी की देखा जाए, लास्ट क्वार्टर की अगर देखा जाए, तो लगभग 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए तो उनकी इनकम आती है, और वो लोन भी धीमे धीमे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा पहलू हो सकता है बदनाम करने के लिए हिडेनबर्ग ने उनको ये रिपोर्ट प्रकाशित की हो, क्योंकि जब आदमी ग्रो करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, वो अपना गेन पाने के लिए भी इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं। तो देखते हैं अभी मार्केट किस तरफ जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और निश्चित बैठिए, मार्केट का ये बिहेवियर होता है, जब भी कोई इस तरीके की न्यूज़ आती है तो वो एकदम से धड़ाम हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। आप उसमें से निकल के भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर से मार्केट उठता है तो आप लॉस बुक करके निकल जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है। इसलिए शेयर मार्केट में आपने अदानी के शेयर या कोई भी शेयर ले रखे हैं तो आप पेशेंस रखिए, और ये फिर से मार्केट उठता है, समय लेता है लेकिन फिर उठता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट गिरा है तो गिर के उठा ही नहीं है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा, नहीं तो क्या होता है कि और ज़्यादा पैनिक की स्थिति हो जाती है और मार्केट से सारा पैसा बाहर चला जाता है, सारा कारोबार ठप हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारजनों को ये रिपोर्ट शेयर कीजिए। और लाल बटन एक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट, इस तरीके की रिसर्च वर्क लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और आपका प्यार अगर हमें मिलता रहता है तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। थैंक यू।